हेलो एंड वेलकम टू ज़ायर कमर्शियल। आज का टॉपिक है प्रोफेशन। प्रोफेशन होता क्या है? सो प्रोफेशन इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच मस्ट सेटिस्फाई टू कंडीशंस। प्रोफेशन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें ज़रूरी टू कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। सबसे पहली बात, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। एक इंसान के पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए। सर स्पेशलाइज्ड नॉलेज क्या होती है वो मैं बताऊंगा आपको। एंड आफ्टर दैट, रजिस्ट्रेशन इन रिस्पेक्टिव बोर्ड। वो प्रोफेशनल मस्ट बी रजिस्टर्ड। सो व्हाट द प्रोफेशन इज़? प्रोफेशन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें ज़रूरी दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो सबसे पहला जो है दैट इज स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड द सेकंड वन इज रजिस्ट्रेशन इन रिस्पेक्टिव बोर्ड। सर व्हाट इज स्पेशलाइज्ड नॉलेज? चलो स्पेशलाइज्ड नॉलेज हम पहले पढ़ते हैं। स्पेशलाइज्ड नॉलेज का मतलब है कम से कम एक इंसान के पास कितनी नॉलेज है सो दैट ही कैन बी अ प्रोफेशनल। सो मिनिमम नॉलेज रिक्वायर्ड टू एंटर इनटू अ पर्टिकुलर प्रोफेशन। कम से कम एक इंसान के पास कितनी नॉलेज होनी चाहिए सो दैट ही विल बी अ प्रोफेशनल। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, आई मस्ट हैव MBBS। अगर मुझे डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनने के लिए कम से कम स्पेशलाइज्ड नॉलेज क्या है? MBBS। ओके, सो इफ़ आई वांट टू बी एन एडवोकेट, आई मस्ट हैव LLB। अगर मुझे एडवोकेट बनना है मेरे पास ज़रूरी LLB होनी चाहिए। एंड द थर्ड पार्ट, इफ़ आई वांट टू बी चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई मस्ट हैव CA डिग्री। सो what the specialized knowledge is, कम से कम एक इंसान के पास कितनी नॉलेज होनी चाहिए so that he will be a professional. Okay, so minimum knowledge required to enter into a particular profession. Say, if I want to be a doctor, I must have MBBS. If I want to be an advocate, I must have LLB. If I want to be chartered accountant, I must have CA degree. Okay, so इसके बाद it was the first one, specialized knowledge, and the second one is registration. Respective profession must be registered in a respective board. हर एक प्रोफेशनल ज़रूरी रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है। सो व्हेन यू टॉक ऑफ डॉक्टर, ही मस्ट बी रजिस्टर्ड इन MCI. ओके, डॉक्टर मस्ट बी रजिस्टर्ड इन MCI. एंड लाइकवाइज जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है दैट मस्ट बी रजिस्टर्ड इन ICWAI और ICAI. ठीक है। सो व्हाट डज प्रोफेशन मीन? प्रोफेशन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच मस्ट सेटिस्फाई टू कंडीशन. द फर्स्ट वन इज स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड द सेकंड वन इज रजिस्ट्रेशन. ठीक है। सो रेस्पेक्टिव प्रोफेशनल मस्ट बी रजिस्टर्ड इन अ रेस्पेक्टिव बोर्ड. And after that, what the profession is, in simple terms, profession is an economic activity which must satisfy two conditions. The first one is specialized knowledge and the second one is registration in respective board. वो इंडिविजुअल जो प्रोफेशन में जाते हैं, द इंडिविजुअल्स एंगेज्ड इन प्रोफेशंस और कॉल्ड प्रोफेशनल्स. ठीक है। जो बंदे प्रोफेशन में जाते हैं उन्हें कहते हैं प्रोफेशनल. जैसे कि बिजनेसमैन को कहते हैं बिजनेसमैन. ठीक है। दीज प्रोफेशनल्स हैव टू फॉलो द गाइडलाइंस और कोड्स ऑफ कंडक्ट लेट डाउन बाय देयर प्रोफेशनल बॉडीज़. और इन प्रोफेशनल्स को कोड और कंडक्ट जो गाइडलाइन दी है इनके बोर्ड ने वो इन्हें फॉलो करनी है. सो कोई भी बंदा आप उसे कह सकते हो प्रोफेशन अगर उसके पास दो कंडीशंस होगी. तो सबसे पहले ही मस्ट हैव स्पेशलाइज्ड नॉलेज और दूसरा बेटा ही मस्ट बी रजिस्टर्ड. ठीक है। देखो मैं आपको डॉक्टर फॉर एग्जांपल कोई किसी की सीट निकली, उसने नीट क्वालिफाई किया. अगर उसने नीट क्वालिफाई किया, अब वो सेकेंड ईयर में है, क्या वो किसी इंसान को ऑपरेट कर सकता है? नो, बिकॉज ही इज़ नॉट हैविंग MBBS. चलो अब एक बंदा है, उसने MBBS किया बाहर एक कंट्री से. अब उससे पहले इस कंट्री में इलाज करने से पहले MCI का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है सो दैट ही विल बी रजिस्टर्ड डॉक्टर. अगर आपके पास MBBS डिग्री है एंड यू आर नॉट रजिस्टर्ड, इफ़ यू आर नॉट रजिस्टर्ड स्टिल आप प्रोफेशनल नहीं कहलाओगे. ठीक है। सो आफ्टर दैट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोफेशन. सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है? एक इंसान जो प्रोफेशन में जाता है उसके पास कम से कम नॉलेज होनी चाहिए जो उसे उस प्रोफेशन में ज़रूरत लगेगी. जैसे कि डॉक्टर को होनी चाहिए MBBS, चार्टर्ड अकाउंटेंट को होनी चाहिए CA, ऐसे ही एडवोकेट को होनी चाहिए LLB. एंड आफ्टर दैट द मेंबरशिप ज़रूरी ये कंपलसरी है. ठीक है। ए चार्टर्ड अकाउंटेंट मस्ट बी ए मेंबर ऑफ ICAI एंड दिस इज नेसेसरी फॉर अदर प्रोफेशन ऑल्सो. लाइकवाइज डॉक्टर मस्ट बी रजिस्टर्ड इन MCI, मेडिकल काउंसिल ऑफ India. Okay, and every profession
प्रोफेशनल हैज़ अ कोड ऑफ कंडक्ट विच एवरी प्रोफेशनल हैज़ टू फॉलो। हर एक प्रोफेशनल का एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है जो उसे फॉलो करना होता है। और जो प्रोफेशनल होते हैं ना, ये चार्ज फ़ी करते हैं कस्टमर्स को। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि प्रोफेशन बिजनेस में कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक डॉक्टर है, इफ़ ही वर्क्स इन अ हॉस्पिटल, आप उसे उस वक्त कहोगे एम्प्लॉय, बिकॉज ही वर्क्स इन अ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल इज़ एम्प्लॉयर एंड डॉक्टर इज़ एम्प्लॉय। अगर यही डॉक्टर इसका प्राइवेट क्लिनिक है, वहाँ पे लोगों का इलाज करता है और वहाँ पे क्या पकड़ता है, फ़ी, एट दैट टाइम वी कैन से ही इज़ प्रोफेशनल। ओके, ही इज़ प्रोफेशनल, ठीक है। वहाँ पे हम उसकी प्रोफेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। एंड द लास्ट वन, प्रोफेशनल चार्ज फी फॉर टू कस्टमर फॉर प्रोवाइडिंग, ये जो तो मैंने बताया। एंड अ प्रोफेशनल कैन नॉट एडवर्टाइज हिमसेल्फ। एक प्रोफेशनल एडवर्टाइज नहीं कर सकता इफ़ इट्स बैंड, अगर ये बैंड है। और गेटिंग माई डियर। सो प्रोफेशन आपने क्या देखा, प्रोफेशन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें कम से कम दो चीज़ें आनी चाहिए। सबसे पहले स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड द सेकंड वन द रजिस्ट्रेशन। रेस्पेक्टिव प्रोफेशन मस्ट बी रजिस्टर्ड इन अ रेस्पेक्टिव बोर्ड। अगर आपको प्रोफेशन समझ आया, देन आई विल गिव एन असाइनमेंट। आप मुझे बताएं, जो एक ट्यूटर है, ट्यूटर, ठीक है, टीचर इज़ एन एम्प्लॉय जो किसी भी कॉलेज में या किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है। आई एम सेइंग कि जो एक ट्यूशन सेंटर में एक ट्यूटर पढ़ाता है, क्या वो प्रोफेशन है? ठीक है, अगर है तो मुझे वो बता दीजिए, अगर नहीं है तो मुझे वो बता दीजिए, ठीक है।